नमस्कार, बातोनी भाई की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना मेरे सामने आई, जिसमें मैंने देखा कि जिम के अंदर जो लड़कियां जिम करने जाती हैं या फिर जो सैलून्स हैं जहाँ पे लड़के उनका मेकअप करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर उनके जो हेयर कटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलून की बात करें, हम जिम की बात करें और साथ ही अगर हम योगा सेंटर्स की बात करें, जहाँ पे योगा के नाम पे, जहाँ पे जिम ट्रेनिंग के नाम पे, जहाँ पे सैलून में हेयर स्टाइलिंग के नाम पे या फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट के नाम पे लड़कियों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कहीं जिम में जो ट्रेनर है उनको गलत तरीके से छू रहे हैं, या फिर योगा सेंटर्स में जहाँ पे योगा कराया जाता है वहाँ पे योगा के नाम पे उनके साथ गलत जगह जो फीमेल बॉडी होती है, सेंसिटिव एरियाज में टच करना उनको। तो ऐसी जो चीज़ें, ऐसी जो घटनाएं आती हैं वो आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। आज मैंने भी वो चीज़ देखी, या मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि मैं आज इस विषय पर आपसे बात करूँ या आपको कुछ चीज़ें पहुँचाऊँ। हो सकता है कि मेरी इस विचारधारा से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, कुछ लोग मुझे गालियाँ भी देंगे। खासतौर से लड़कियां, हो सकता है उनको लगेगा कि नहीं, ये लड़कियों के बारे में कितनी विकृत विचारधारा है या फिर कितने छोटी सोच है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारे समाज की लड़कियां या हमारे आसपास या हमारे घर में या परिवार में जो लड़कियां होती हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप हेयर सैलून पे, मतलब सैलून पे जाएंगे या आप हेयर कटिंग करवाने जा रहे हैं तो वो लड़के ही बेटर तरीके से करेंगे। जब आप लोग खुद जानते हैं, आप इतने मॉडर्न जमाने के इतने पढ़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कि फीमेल बॉडी का जो ये पार्ट होता है, अपर बॉडी, लाइक आपके जो ईयर्स होते हैं या फिर आपके जो गला होता है, ये कितना सेंसिटिव एरिया होता है। आप हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, ठीक है, आपका जो हेयर्स और जो आपका जो हेड है वो कितना सेंसिटिव होता है। अगर आप उसमें मसाज करें कितना रिलैक्स फील होता है। आप जब हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, आपको कोई दूसरा इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हैं वो आपको टच कर रहा है, वो ऐसे जगह पे जहां पे आपको सेंसिटिव पार्ट होता है आपका, वहां पे टच कर रहा है आपको। जिम के अंदर जा रहे हैं आप, ट्रेनर है, आपको ट्रेनिंग के नाम पे आपको कैसी कैसी जगह पे छू रहा है वो आपको। तो जरूरी है कि क्या जहां पे पुरुष ट्रेनर होंगे वहीं पे आपको ट्रेनिंग लेनी है? क्या जरूरी है कि पुरुष होगा तो ही वो अच्छा काम करेगा? क्या महिलाएं अच्छी हेयर आर्टिस्ट नहीं हो सकती? क्या महिलाएं अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकती? क्या महिलाएं अच्छी जिम ट्रेनर नहीं हो सकती? क्या कोई महिला अच्छी योगा ट्रेनर नहीं हो सकती? आपको लेकिन महिला ट्रेनर से कुछ करवाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाली महिलाओं ने, लड़कियों ने ये दिमाग में विचार बना लिया है अपने आप से कि अगर पुरुष है तो वो ही अच्छा काम कर रहा होगा। और मेरी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या मैंने ऐसे कई लोगों से सुना भी है इस चीज के बारे में। वो कहते नहीं, वो पुरुष जो होते हैं वो अच्छे से करते हैं, लड़कियों में वो बात। अरे वो भी तो आप खुद लड़कियों के एक ये बात कह रही हैं कि लड़कियां अच्छे से नहीं कर पाती हैं, और आप खुद मौका दे रही हो ऐसे पुरुषों को अपना शरीर टच करवाने का, अपनी बॉडी टच करवाने का, कि वो आपको ऐसे टच करें और फिर वो उनके दिमाग में कोई गलत विचारधारा आए आपके प्रति। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप करवाने जा रहे हैं ना, वो कोई हनुमान नहीं है जो बाल ब्रह्मचारी है, वो बैठा है आपके लिए कि आपको वो कहीं भी टच करेगा, ना आपको कुछ फील होगा और ना उसको कुछ फील होगा। सोचने वाली बात है, खुद सोचो। और अगर हो सके ना तो मेरी ये बातें जो हैं वो एक बार अपने माता पिता को दिखाना। अगर मैं गलत आपको लगता हूं या मेरी विचारधारा गलत लगती है आपको, तो जो लड़कियां अगर देख रही हैं मेरी वीडियो या देखेंगी अगर, तो मेरी ये बात अपने माता पिता को दिखाना कि ये जो पुरुष कह रहा है इसमें, इस वीडियो में, क्या ये सही है या गलत है। तो आप महिला हैं अगर, तो आपका जो विचार है, अगर आपको लगता है कि पुरुष ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे वो आपके योगा को लेकर हो, चाहे वो जिम को लेकर हो, चाहे आपको हेयर आपको कुछ करवाना है या ब्यूटी के लिए कुछ करवाना है आपको, तो महिलाएं भी अच्छा काम कर सकती हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मतलब मुझे लगता है कि ऐसा, लेकिन जो आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं ये उसको देखते हुए, क्योंकि आपको उचित दूरी बनानी होगी। अगर आप करवा भी रहे हैं उनसे, तो अगर वो आपको कोई ऐसी जगह टच करता है तो आपको उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा, उनके खिलाफ लड़ना होगा, उसको मना करना होगा कि अगर वो हेयर करने गया है तो हेयर पे ही टच हो, ना कि आपके कान पे टच हो या यहाँ कहीं टच हो। ठीक से काम करे। मैंने अक्सर देखा ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें वो हेयर कटिंग करने के बाद में फिर वो उनको दिखाने के लिए वो लड़कियों के गर्दन पे हाथ से हाथ डाल के हेयर कटिंग करे।
अरे आपको दिखाना है तो हाथ डाल के ही क्यों दिखा रहे हो उसको? कोई और तरीका भी हो सकता है। कॉम्ब होता है, कॉम्ब से उसको दिखा सकते हो आप। बालों पे टच करके दिखा दो ऐसे। आप उसकी गर्दन पे यहाँ पे हाथ डाल के उसको बालों को ठीक करके दिखा रहे हो। जिम ट्रेनर है, अगर वो ट्रेनिंग दे रहा है, अगर हैवी वेट लिफ्ट कराना है तो उसको वो लाइक चेस्ट पे उसको सपोर्ट करके या उसकी हिप्स पे सपोर्ट करके उसको हैवी वेट टच करा रहा है, मतलब उसको वेट लिफ्ट करा रहा है। ये कौन सा तरीका होता है? योगा करा रहा है, वो उसको ऐसी जगह पे टच कर रहा है जहां पे शायद कोई लड़की अगर नॉर्मल कोई फ्रेंड टच कर ले तो शायद उसको असहज फील होगा, लेकिन आप ट्रेनर है तो आपसे टच करवा रहे हैं। तो आपको खुद को ही समझना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आप टच करवा रहे हैं उनसे ऐसी जगह पे, तो यानी कि आप इंटरेस्टेड है कि कोई बंदा आपको टच करे। इसलिए पहले आपको खुद को बदलना होगा, तब समाज बदलेगा। आप जो आए दिन जब कुछ ऐसी घटना घट जाती है, आए दिन केस आते हैं ना कि जिम ट्रेनर ने किसी लड़की को छेड़ दिया, जिम में रेप हुआ, या योगा सेंटर में लड़की को छेड़ दिया, योगा में रेप हुआ, हेयर सैलून में रेप हुआ किसी लड़की का। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग खुद नहीं उस चीज को समझ पाते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, क्योंकि आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। सामने वाला हनुमान नहीं है जो बाल ब्रह्मचारी होगा और आप सामने आपको माता करके प्रणाम करेगा। वो आप दोनों अपोजिट जेंडर हैं। अगर आप किसी के करीब जाएंगे, शारीरिक करीबी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होता है। तो उस चीज को फील करो। अगर सुरक्षित रहना है तो आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। बस बातुनी भाई के द्वारा इतनी ही बात कहनी थी। अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, बुरी लगे तो भी कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों के विचार क्या हैं इस विषय पर। सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना।